आज हम आपको उदयपुर की प्रसिद्ध फतेह सागर झील को पानी से भरने वाली उस झील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बेड़च नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। साथ ही हम इस झील से जुड़ी हुई उन दो जगहों के बारे में भी बताएंगे जो बारिश के मौसम में एक सुंदर पिकनिक स्पॉट बन जाती है। पहाड़ों के बीच में मौजूद इन दोनों जगहों पर लबालब पानी भरा रहता है। बारिश के मौसम में जब यह पानी छलकने लग जाता है तो यहाँ पर आने वाले लोगों का मन खुशी से झूम उठता है। तो चलिए आज हम उदयपुर के पास स्थित इन तीनों जगहों बड़े और छोटे मदार तालाब के साथ थूर की पाल को करीब से देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। उदयपुर के पास बड़गांव से आगे पहाड़ों के बीच में मदार गांव है। इस गांव के बगल से बेड़च नदी निकलती है। गांव के पास दो तालाब या झील है जिन्हें बड़ी मदार लेक और छोटी मदार लेक कहते हैं। मदार गांव के पास पहाड़ों के बीच में घनी हरियाली के बीच बड़ी मदार लेक पर एक बांध बना हुआ है जिसकी भराव क्षमता 24 फीट है। इस बांध में बेड़च नदी का पानी आता है। आपको बता दें कि बेड़च नदी गोगुंदा के पास की पहाड़ियों से निकलकर शिवालिक बांध होते हुए बड़ी मदार झील में आता है। जब गोगुंदा से मदार तक के क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है तब बेड़च नदी में काफी पानी आ जाता है। कई बार यह झील पूरी भरकर छलक जाती है जिससे बांध पर चादर चलने लग जाती है। बांध पर चादर चलने के समय यहाँ का नज़ारा काफ़ी आकर्षक हो जाता है। लोग यहाँ पर घूमने और पिकनिक मनाने के लिए आने लगते हैं। बांध से देखने पर दूर दूर तक इस झील का पानी दिखाई देता है। बांध की दीवार काफ़ी मोटी है जिसके दूसरी तरफ खेती भी होती है। बांध की दीवार पर से देखने पर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं। बारिश के मौसम में घनी हरियाली वाले इन पहाड़ों में इतनी ज़्यादा शांति और सुंदरता है कि यहाँ आने के बाद वापस जाने का मन नहीं करता है। कई बार अखबारों में ऐसी खबरें आती है कि बड़े मदार तालाब में कुछ मगरमच्छ रहते हैं जो कई बार गांव में रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। वैसे गांव के आसपास का क्षेत्र जंगली होने के कारण इसमें अजगर और तेंदुए तो अक्सर दिखाई देते रहते हैं। इसलिए आप जब भी इस क्षेत्र में जाएं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। बड़ी मदार लेक से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर छोटी मदार लेक बनी हुई है। छोटी मदार लेक में बेड़च का पानी नहीं आता है। इसमें इसके आसपास के पहाड़ों से ही पानी आता है। बड़ी मदार से बहकर आने वाला बेड़च नदी का पानी छोटी मदार से पहले रिविएरा मदार रिसोर्ट के सामने से होकर थूर की पाल में चला जाता है। बारिश के मौसम में कई बार बेड़च नदी में इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि सड़क को पार करना मुश्किल हो जाता है। नदी के अंदर पानी के साथ बहकर आए हुए पेड़ पौधे इकट्ठे हो जाते हैं। इस छोटी मदार झील की खास बात यह है कि यह बड़ी मदार से छोटी जरूर है लेकिन सुंदरता में उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। बरसात में जब इसकी पाल पर से पानी बहने लग जाता है तब लोग यहाँ पर भी मौज मस्ती करने के लिए आ जाते हैं। पाल के पास में हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। छोटी मदार लेक का पानी भी ओवरफ्लो होने के बाद बेड़च नदी में मिलकर थूर की पाल में चला जाता है। अगर थूर की पाल के बारे में बात करें तो यह बेड़च नदी पर बना एक एनीकट है जो बड़गांव से कविता रोड पर थूर गांव के पास में है। इसमें बड़ी और छोटी मदार लेक का मिला जुला पानी आता है। थूर की पाल के ओवरफ्लो होने पर इसका पानी चिकलवास फीडर जाता है। यहाँ से यह पानी दो हिस्सों में डिवाइड होता है जिसका एक पार्ट मदार नहर के द्वारा फतेह सागर झील में और दूसरा पार्ट आयड़ नदी के रूप में बहकर उदय सागर झील में जाता है। बारिश के मौसम में थूर की पाल उदयपुर के पास एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस बन जाती है। यहाँ पर देशी विदेशी टूरिस्टों के अलावा उदयपुर शहर से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। पाल के पास धर्मेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर होने के कारण इस जगह पर सावन के महीने में पिकनिक के साथ भोलेनाथ के दर्शन भी हो जाते हैं। इस जगह को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रशासन ने पाल के डाउन स्ट्रीम में लगभग 150 मीटर की दूरी पर एक छोटे एनीकट के साथ कुछ घाट बनाने की योजना बनाई है। अब हम बात करते हैं कि मदार लेक और थूर की पाल कैसे जाएं।
थूर की पाल से छोटी मदार और फिर यहाँ से बड़ी मदार लेक की कुल दूरी 10 किलोमीटर से कम है। उदयपुर रेलवे स्टेशन से मदार कस्बे की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। यहाँ जाने के लिए आपको उदयपुर से बड़गांव, लोयरा, थूर होकर जाने वाले रोड पर थूर की पाल से थोड़ा पहले लेफ्ट साइड में जाना होगा। अगर आप लेफ्ट साइड में ना जाकर इसी रोड पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में रोड से 100 से 150 मीटर दूर थूर की पाल दिखाई दे जाएगी। बारिश के मौसम में तो यहाँ पर मेला सा लग जाता है। मदार जाने के बाद आप बड़ी और छोटी मदार लेक दोनों में से किसी को भी देख सकते हैं। छोटी मदार लेक तक तो आप बाइक या कार किसी से भी जा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी मदार लेक की पाल तक ये दोनों ही नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर आपको छोटी नहर के साथ लगभग आधा पौन किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। बारिश के मौसम में इस नहर के दोनों तरफ घनी हरियाली रहती है, साथ ही बांध से बहते पानी की आवाज भी सुनाई देती है। घनी हरियाली के बीच पैदल चलना बड़ा ही आनंद देता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इस प्रकार की नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्दी ही फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।